आज एक तरफ हमारे देश में एलपीजी सिलेंडर्स के लिए लाइन लगी है, वेटिंग चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ अगर आपके घर में पाइप्ड कनेक्शन है तो आपको ये प्रॉब्लम इतनी फेस ही नहीं करनी पड़ रही। तो ऐसा क्यों? आइए इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये पाइप्ड गैस और एलपीजी गैस में डिफरेंस क्या है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्रूड ऑयल को जब डीजल, पेट्रोल या बाकी फ्यूल्स में रिफाइन किया जाता है तब प्रोपेन, ब्यूटेन जैसे कुछ गैसेस एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। इन्हीं गैसेस को हाई प्रेशर में ले जाकर लिक्विड फॉर्म में बदलकर सिलेंडर्स में भरकर आपके घर में पहुंचाया जाता है। जबकि पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस होती है जिसका मेन कंपोनेंट मीथेन होता है। ये गैस अर्थ से निकाली जाती है, साफ कर रिफाइन कर पाइप्स के थ्रू आपके घरों तक पहुंचाई जाती है। ये नेचुरल गैस और दो फॉर्म्स में भी मिलती है। पहला है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हाई प्रेशर में इस नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में भरा जाता है तब इन्हें सीएनजी सिलेंडर्स कहा जाता है। और वही नेचुरल गैस को अगर बहुत कम टेम्परेचर -162 डिग्री सेल्सियस तक ले जाए तो ये गैस लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है और इन्हीं को बड़े बड़े टैंकर्स में भरकर बल्क में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इसी एलएनजी को प्रोसेसिंग और कलेक्शन फैसिलिटी में लाया जाता है। वहाँ से ये पाइपलाइन नेटवर्क में जाती है और वहाँ से फिर पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों में पीएनजी बनकर आती है। अब हमने इन गैसेस का बेसिक डिफरेंस समझ लिया है। अब ये समझते हैं कि इंडिया अपनी डिमांड को पूरा कैसे करता है। इंडिया के एलपीजी का 60% डिमांड इंपोर्ट से पूरा होता है और उसमें से भी 90% लगभग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू पूरा होता है। एलएनजी का लगभग हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो जब इंडिया दोनों ही गैसेस को बराबर मात्रा में इंपोर्ट कर रही है तो फिर ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट पाइप्ड कनेक्शन को प्रायोरिटी दे रही है और एलपीजी सिलेंडर का इतना शॉर्टेज चल रहा है देश में? ये इसलिए है क्योंकि फर्क सिर्फ गैस में नहीं है, फर्क डिलीवरी सिस्टम में है। तो चलिए समझते हैं इन तीनों का डिलीवरी सिस्टम कैसे अलग है। एलपीजी एक सिलेंडर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है। मतलब ये कि जब एलपीजी को इंपोर्ट करके हमारे पोर्ट्स पे लाया जाता है तो वहाँ से वो सीधा बॉटलिंग स्टेशंस जाते हैं। वहाँ पे उन्हें सिलेंडर्स में भरा जाता है और फिर ट्रक्स और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आपके घर पहुँचाया जाता है। और इसी पूरी सप्लाई चेन का कोई भी हिस्सा स्लो या डिसरप्ट हो जाए तो डिलीवरी डिले हो जाती है। और जबकि पीएनजी एक पाइपलाइन बेस्ड डिलीवरी सिस्टम फॉलो करता है, यानी एक बार गैस नेटवर्क में आ जाए तो उसके बाद किसी बुकिंग, सिलेंडर, डिस्ट्रीब्यूटर या ट्रक की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सीधा पाइपलाइन के थ्रू आपके घरों में पहुंचाया जा सकता है और इसे हमारी इंडियन गवर्नमेंट आसानी से कंट्रोल कर सकती है। मतलब ये कि वो प्रायोरिटाइज कर सकती है कि कहाँ कितना गैस पहुंचाना चाहिए। एलपीजी एक सिलेंडर बेस्ड डिलीवरी सिस्टम फॉलो करता है तो यहाँ पर सरकार का कंट्रोल उतना डायरेक्ट नहीं देखने मिलता जितना पीएनजी बेस्ड सिस्टम में देखने मिलता है, क्योंकि सरकार एलोकेशन और पॉलिसी डिसाइड कर सकती है लेकिन जो एक्चुअल डिलीवरी है वो तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू हो रही है और इसी चेन में मिसयूज का खतरा भी बढ़ जाता है। यानी मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी सिलेंडर को डोमेस्टिक यूज के लिए अलॉट किया था लेकिन वही सिलेंडर को डिस्ट्रीब्यूटर इलीगली किसी कमर्शियल यूज के लिए भेज सकता है। और वहीं पीएनजी वाले सिस्टम में सरकार के लिए कंट्रोल लगाना आसान होता है क्योंकि ये एक पाइपलाइन बेस्ड और कैटेगरी वाइज रेगुलेटेड नेटवर्क है। मतलब ये कि जो कमर्शियल पाइपलाइन नेटवर्क है और डोमेस्टिक पाइपलाइन नेटवर्क है वो अलग अलग है। इसलिए जब कोई क्राइसिस या शॉर्टेज आता है तो गवर्नमेंट डिसाइड कर पाती है और कंट्रोल कर सकती है कि वो कमर्शियल नेटवर्क में कट लगा सके और डोमेस्टिक नेटवर्क को प्रायोरिटी दे सके। और इसलिए इस क्राइसिस के बाद से सरकार पाइपलाइन कनेक्शन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और यूजर्स को पुश कर रही है कि वो सिलेंडर सिस्टम से पाइपलाइन सिस्टम की तरफ मूव हो जाए ताकि आगे जाके भी सरकार इसे आसानी से कंट्रोल कर सके। इस वीडियो में हमने समझा कि एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी गैस में फ़र्क क्या है, ये गैसेस आते कहाँ से हैं, बनते कैसे हैं और आपके घरों तक कैसे पहुँच सकते हैं, और गवर्नमेंट क्यों पाइप्ड कनेक्शन के लिए यूजर्स को इतना पुश कर रही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके घर में पाइप्ड कनेक्शन है या सिलेंडर बेस्ड कनेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। As we say, keep learning, stay curious. Jai Hind.
सी यू इन द नेक्स्ट वन.